सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सुनहरे पल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए। सुनहरे पल, जो दिल को छूए। मेरे पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे और माँ को नाना के यहाँ छोड़ दिया था। मेरे नाना एक सरकारी ऑफिसर थे और उन्हें सरकार की तरफ से एक बंगला भी मिला हुआ था। आज मेरे नाना को ऑफिस से आने में कुछ टाइम लगने वाला था। लगभग रात के 9 बज चुके थे। नाना ने अपना काम खत्म किया और ऑफिस से निकले तो उन्हें ध्यान आया कि आज तो घर में कुछ मेहमान आने हैं, इसीलिए उन्होंने ऑफिस से गाड़ी को बाज़ार की तरफ मोड़ लिया। वैसे तो नाना हाईवे से ही घर आया करते थे, लेकिन आज देर होने के कारण नाना ने जंगल वाला शॉर्टकट रास्ता चूज़ करने की सोची। नाना ने बाज़ार से मछलियाँ वगैरह ली और गाड़ी को जंगल वाले रास्ते में मोड़ दिया। थोड़ी ही दूर गए ही होंगे कि नाना ने देखा जंगल के शुरुआत में ही एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी है। नाना ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए और उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो इस बारे में उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नाना ने सोचा शायद हमारे कस्बे की होगी, रात को कोई साधन नहीं मिला होगा और शायद मुझे देखकर शर्मा रही होगी। तो नाना ने बोला, क्या तुम्हें कस्बे में जाना है? नाना की ये बात सुनकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो नाना ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और गाड़ी को घर की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में गाड़ी घर पहुंच गई और नाना ने माँ से बोला कि इसको ले जाओ और इससे यह मछली तलवा दो और चाय भी बनवा दो। आज रात को ये यहीं रहेगी। शायद यह साधन ना मिलने के कारण अपने घर नहीं जा पा रही थी, इसीलिए मुझे जंगल में मिली तो मैं इसे यहाँ ले आया। माँ ने नाना जी को कहा, ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए पिताजी, मैं इसे सब कुछ समझा देती हूँ। माँ उसको लेकर किचन में गई और उसे सारा सामान, चीनी, पत्ती, तेल इत्यादि दिखाने के बाद सब कुछ समझाकर किचन से बाहर आ गई। काफ़ी देर हो गई थी। नाना ने माँ से बोला कि चाय और मछली कहाँ है, तो माँ ने सोचा शायद वह बना रही होगी, तो माँ यही देखने के लिए किचन में गई। तो माँ क्या देखती है कि वह औरत चुपचाप खड़ी है और माँ उसे कुछ पूछ रही है तो वो उसका जवाब भी नहीं दे रही। माँ ने उसका चेहरा काफ़ी देखने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। माँ ने उसे फिर से बोला कि जल्दी करो, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो। यह कहकर माँ फिर से वहाँ से बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद नाना ने माँ से कहा, अरे बेटी, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो माँ ने फिर से किचन में जाने की सोची और जब माँ किचन में पहुँची तो माँ वहाँ का नज़ारा देखकर हक्की बक्की रह गई। माँ चीखना चाहती थी पर उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। दरअसल वह औरत वहाँ बैठकर मछलियों को कच्चा ही खाए जा रही थी। उसके नाखून बड़े बड़े थे, उसके बाल भी बिखर रखे थे। नाखून बिल्कुल काले दिखाई दे रहे थे, जिनसे माँ को बहुत घबराहट हुई और माँ बिना कुछ कहे, उसको बिना कोई आभास हुए बाहर की ओर निकल गई। बाहर जाने के बाद माँ ने कुछ सोचा और साहस से काम लिया और बिना किसी को बताए हुए एक जलती हुई लकड़ी किचन की ओर लेकर गई और उस औरत के ऊपर फेंकी, जिससे वह औरत चिल्लाने लगी। उसकी यह चीख सुनकर घर के सभी लोग किचन की तरफ आ गए। सबने देखा कि वह औरत हवा में उड़ रही थी और जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन माँ उससे बिल्कुल भी नहीं डरी और माँ लगातार
उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी के टुकड़े फेंकने लगी, जिससे वो चिल्लाने लगी और घर के बाहर की ओर भागी। माँ भी उसके पीछे पीछे भागी। माँ तब तक उसके पीछे भागती रही जब तक वो जंगल के अंदर नहीं चली गई। तब माँ वापस लौट कर आई। माँ ने उसको घर से भगा दिया था। वो डाइन अगर घर में रहती तो न जाने आज क्या हो जाता। सब माँ की इसी बात को लेकर तारीफ कर रहे थे। नाना ने माँ की पीठ थपथपाई और उनको उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देने लगे।